रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक केस की समाअत उस वक्त मुलतवी हो गई जब अदालत में पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। लेकिन इससे कबल कि अदालत फैसला सुनाती या महफूज करती, केस में फरीकैन के वकील अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि सुबह हमें वक्त दिया जाए। आज हड़ताल है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कल सुबह 9 बजे आपको सुनेंगे। अदालत 9 बजे के बाद आपको नहीं सुनेगी, जिसके बाद समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी बल्ले के निशान की वापसी के केस की समाअत है। बेंच तश्कील दिया जा चुका है। पेशावर हाई कोर्ट से केस का कल तक के लिए मुलतवी होना तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर जरूर है, क्योंकि उम्मीद है कि कल पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आने से कबल ही सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हो रही होगी। एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ अदालतों में एक ही केस की समाअत तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। और इस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला तहरीक इंसाफ की मुखालिफत में आता है तो इसका असर यकीनन पेशावर हाई कोर्ट पर भी पड़ेगा। पार्टी को यह तमाम तर नुकसानात वकला की उस मुतजाद हिकमत अमली की वजह से भुगतना पड़े हैं जो गुज़श्ता चंद रोज़ से मुख्तलिफ केसेस में जारी है। मुख्तलिफ केसेस में वकला की टीम एक ही वक्त में एक ही केस मुख्तलिफ सूबाई अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ फाइल कर रही है, जिसके बायस या तो सूबाई अदालतें केसेस सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से एंटरटेन नहीं करती हैं, और अगर कर भी लेती हैं और तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे भी दें तो फिर पीटीआई को यह खतरा रहता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के बरक्स फैसला न दे दे। इसी तरह तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमाई पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोकने लगे हुए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता चंद रोज से जिस तरह पीटीआई के वकला पार्टी केसेस को लेकर अदालती कार्रवाइयों में दलाइल दे रहे हैं और जिस दिल जमई से केसेस की तैयारी कर रहे हैं, उससे ये महसूस होता है कि वो केसेस जीतने नहीं बल्कि अपनी नुमूदो नुमाइश पर तवज्जो दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एयर टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जब से साबिक वज़ीर आज़म जेल गए हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी ये दावा करते थे कि पार्टी का झंडा उनके हाथ में है, तो कभी पार्टी के नए सदर परवेज़ इलाही क़यादत का दावा करते थे। लेकिन फिर ये दोनों रहनुमा भी जेल पहुंच गए, जिसके बाद पार्टी की डोर अमली तौर पर वकला के हाथ में है और वकला की तरफ से भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी शेर अफजल मरवत आते हैं, कभी बैरिस्टर गौहर अली खान आते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पार्टी के चेयरमैन है और शेर अफजल मरवत ये बताते हैं कि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। किस तरह बानी पीटीआई के मैसेजेस को मुख्तलिफ अंदाज में बताया जाता है। मीटिंग में वही वकला मौजूद होते हैं लेकिन मैसेजेस कुछ और ही बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेर अफजल मरवत की तरफ से आकर ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस ईसा के ऊपर बानी चेयरमैन पीटीआई के कहने पर अदम एतमाद कर रहे हैं, और बैरिस्टर गौहर खान का उस पर बिल्कुल 180 डिग्री टर्न लेना और कहना कि वो इस खबर की मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हैं। शेर अफजल मरवत कुछ और कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान बिल्कुल 180 डिग्री पर कुछ और कह रहे हैं। मुख्तलिफ केसेस में पीटीआई के सीनियर वकला की कारकर्दगी की बात करें तो गुज़श्ता रोज लेवल प्लेइंग फील्ड और इस दौरान इंतखाबी निशान अलॉट करने की समाअत मुकर्रर होने की कार्रवाई को देख लें तो सब आया हो जाता है। गुज़श्ता रोज केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बार बार लतीफ़ खोसा और शुएब शाहीन से दरियाफ्त करता रहा कि अगर उनके पास कोई तहरीरी शवाहिद या कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ टारगेट किए जाने के सबूत है तो पेश करें, ताकि वो इलेक्शन कमीशन या मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन जवाब में पीटीआई के वकला इस बात पर बज़िद रहे कि पूरे पाकिस्तान को खबर है कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, तो मौजूद जज बाखबर क्यों है। अदालत ने बारहा वकला को यह समझाने की कोशिश की कि अदालत खबरों और तबसरों या सियासी तकरीर की के सर पर तो नहीं सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला देती है। लेकिन पीटीआई वकला जवाबन सियासी तकारीर और कागजात जो है वो छीनने जाने और मुस्तरद किए जाने का सिर्फ और सिर्फ हवाला देते रहे। उनके पास ना तो कोई सबूत मौजूद थे और ना ही वो उम्मीदवार जिनके साथ ये वाकयात रूनुमा हुए हैं। इस तरह गुज़श्ता रोज़ ही जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही थी तो हामिद खान साहब से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा है, तो बताया गया कि वो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं जी, पीटीआई की दरखास्तें आती हैं लेकिन वकला जब आएंगे ही नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस क्या करेंगे। हामिद खान साहब ने इस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन लॉयर और मेंबर होने की बिना पर उन्होंने किस तरह आज भी पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान से मुतालिक जिस केस की समाअत हो रही थी उसमें भी जो टाइम फिक्स किया गया था केस से मुतालिक उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम नहीं आई और फिर फाइनली जजेस को वक्फा करना पड़ा कि अगर 1:30 बजे तक भी पीटीआई की लीगल टीम नहीं आएगी तो फिर अदालत जो है वो क्या कर सकती है, कोई एकतरफा फैसला सुना सकती है।